हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथ्स स्टार्ट करेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। आपका डेरिवेट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेट्स के जो कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम लोग करेंगे। करेक्ट। सो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूसली इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका एग्जामिनेशन 9 को, आई थिंक 9 को आपका एग्जाम है, तो 9 को तक हमें 8 तारीख तक आपके सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उसमें कवर करेंगे। करेक्ट। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग कुछ चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। चलिए लेट बी स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक सी बात, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्या काम करता है। करेक्ट। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक्स ई के पावर वाई इज इक्वल टू 1 दिए और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। दिस इज डी वाई अपॉन में डी एक्स और एक्स इज इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2024 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक्स और वाई, दैट मीन्स आपका यू वी। अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उसका डेरिवेट्स हम लोग कैसे करते हैं। सो बेसिकली इसका डेरिवेट कैसे करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट वाले फंक्शन को सेम और सेकंड वाले को आप क्या करोगे, डेरिवेट। करेक्ट। थर्ड, इसके बाद अगर हमें सेकंड वाले को आप क्या रखेंगे, आपका फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को सेम और फर्स्ट वाले का डेरिवेट। करेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट को हमने रखा सेम, अगर सेकेंड वाले का डेरिवेट करेंगे दैट मीन्स ई के पावर एक्स, ई के पावर वाई है तो ई के पावर वाई का डेरिवेट क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई। एक बार मैं लिख देता हूँ, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ई के पावर वाई प्लस, अब सेकेंड वाले का, अब सेकेंड वाले को रखिए सेम और फर्स्ट वाले का करेंगे डेरिवेट, तो दैट इज एक्स। और यहाँ पर x का इसका भी डेरिवेट करेंगे। सो बेसिकली इसका डेरिवेट क्या होता है, 1। अगर जब भी कांस्टेंट का डेरिवेट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग डेरिवेट करेंगे दैट इज x और e के पावर x का करेंगे तो e के पावर y का, e के पावर y और y का करेंगे तो क्या आएगा आपका dy अपॉन में dx। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग e के पावर y का करेंगे तो e के पावर y तो आ गया और इसके बाद हम लोग y का अलग से करेंगे। जनरली y का क्या करेंगे, अलग से करेंगे, दैट मीन्स dy अपॉन में dx। अब इसका करेंगे तो e के पावर y और इसका करेंगे तो x का क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 लिख सकते हैं ऐसे और दिस वन इज 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेट, याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेट क्या होता है, 0 होता है। सो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, e के पावर x e के पावर y और dy अपॉन में dx। सो दिस वन इज, उसको ट्रांसफर करेंगे अदर साइड तो दिस वन इज व्हाट इज माइनस ई के पावर y। करेक्ट। सो हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ई के पावर y एंड डिवाइड बाई x ई के पावर y। तो ई के पावर y से ई के पावर y कैंसिल, सो बचेगा क्या, 1 अपॉन x। और हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, दिस इज dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 1। सो यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज dy अपॉन में dx, सो दिस इज 1 अपॉन माइनस 1, 1, सो कैंसिल आउट इज 1 माइनस का, सो dy अपॉन dx कितना आ गया आपका, दिस इज माइनस 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दिया और कह रहा है कि हमारे पास एक डेरिवेट्स है e के पावर, इसका डेरिवेट करना है e के पावर साइन स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब एक इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालना है। तो जनरली जिसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, v। करेक्ट। अब हमने इसको u और v मान लिया, हमें इसका डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो बेसिकली पहले क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट।
करेक्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसका हम लोग डेरिवेट करेंगे तो e की पावर x, अगर e की पावर सब कुछ भी है उसका डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज e की पावर साइन स्क्वायर x। और जब e की पावर सॉरी साइन स्क्वायर x का करेंगे तो जो 2 है वो आएगा आपका आगे, और ये हो जाएगा साइन x, और साइन का करेंगे दैट इज कॉस x, करेक्ट। सो यहां से हमारे पास du अपॉन में dx कितना आ गया आपका, दिस इज e साइन स्क्वायर x, और ये आपका 2, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2x का, या इसको आप ऐसे रख रहे हैं तो बाद में कैंसिल आउट होगा तो इजी होगा, तो इसको सेम रखते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसी तरह हम लोग v का कर लेंगे, तो v का क्या हो जाएगा, v का करेंगे तो हो जाएगा डी v अपॉन में dx। सो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसको अगर हम फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें सेकेंड, सो बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ये दिस इज डी यू अपॉन में डी एक्स, डिवाइड बाई इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज डी वी अपॉन में डी एक्स। सो यहां से क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है दैट इज ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। और यहां से ये वाला पार्ट दिस इज माइनस का साइन एक्स। अब जनरली साइन से साइन क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, और dx से dx कैंसिल, सो बचेगा क्या du अपॉन में dv। सो यहां से क्या जाएगा e के पावर साइन स्क्वायर x, और यहाँ क्या बचेगा 2 cos x। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, सो ऑप्शन इज, ये माइनस का है, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है 2, दिस इज 2 cos x माइनस e के पावर साइन स्क्वायर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ओके। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपका बेसिकली एमसीक्यू में आया है। आप इसको नॉर्मल भी लगा सकते हैं, आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास साइन एक्स वाई ये गिवन है दैट इज 1, करेक्ट। ये क्या है आपका 1। सो बेसिकली हमें क्या करना है dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की। तो फटाफट करते हैं इसको। अब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा साइन, पहला पूरा साइन का करेंगे, तो पूरे साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा दैट इज cos एक्स वाई, cos एक्स वाई। और 1 का डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका डेरिवेट करा तो आपका क्या होगा, साइन का होता है cos, और 1 का क्या होता है 0। अब जनरली हमें इसका तो हमने कर दिया दैट इज 0। अब इसके बाद इसको यहां लिख देते हैं। अब इसके बाद इस एक्स वाई का भी करेंगे, तो एक्स वाई का करेंगे दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एक्स और वाई है तो पहले को सेव, इसका करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस वाई को रखेंगे सेम, और एक्स का करेंगे तो क्या आएगा दैट इज 1, एक्स का क्या आ गया आपका 1, करेक्ट। अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस इज cos एक्स वाई, हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। सो बेसिकली आप ध्यान से देखो तो डायरेक्ट इसको करें, ये पार्ट इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये बचेगा आपका x। सो ये इस साइड जाएगा तो माइनस का, और डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन में x। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, करेक्ट मेरी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिए, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और दिस इज p माइनस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। और जनरली क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये डिटरमिनेंट का फॉर्म है, करेक्ट।
अब डिटरमिनेंट का फॉर्म है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ डैश जीरो की वैल्यू। एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास गिवन है और हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, पी की। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। सो दिस वन इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ बीच में माइनस आता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में। दिस इज पी एक्स, दिस इज व्हाट, पी एक्स, करेक्ट। अब जनरली क्या करना है, इसका डैश निकालेंगे, तो डैश निकाल लीजिए। डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, डैश लिखो या डी एक्स अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये लिखो, दोनों बात सेम। अब जनरली इसका हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2x, और इसका करेंगे तो p तो कांस्टेंट है और cos का साइन का कितना हो जाएगा, दिस इज cos x। अब जनरली यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, f डैश जीरो, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है 1, सो दिस इज जीरो पुट करेंगे, दिस इज 2 इंटू जीरो माइनस पी cos जीरो, और इक्वल टू भी कितना आना चाहिए 1, सो दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट इज जीरो, दिस इज p cos जीरो। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, cos जीरो की वैल्यू होती है आपकी 1, सो दिस इज 1, और सो माइनस p इज इक्वल टू 1, देन p इज इक्वल टू माइनस 1, p इज इक्वल टू माइनस 1, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या दी है, मॉड ऑफ एक्स, क्या दी है, मॉड ऑफ एक्स, ये हमारे पास दिया है। और ये पूछ रहा है कि इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशियल एवरीवेयर, सब जगह डिफरेंशियल है, कंटिन्यूअस एट डिफरेंशियल एट नोवेयर, कहीं पर भी नहीं है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशियल एनीवेयर एवरीवेयर एक्सेप्ट विथ एक्स इक्वल टू जीरो। जनरली अगर मैं x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, पहले समझिएगा इसमें कि इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे। इसका ग्राफ जनरली क्या होता है, अगर आप देखो तो मॉड लगा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू जीरो से कम है तो ये क्या होगा आपका, माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का। अगर x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका, प्लस का। x की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो प्लस, अगर x की वैल्यू जीरो से कम है तो माइनस। जनरली इसका ग्राफ देखें तो x ये क्या है, जनरली हम इसको y लिख सकते हैं ऐसे। तो जब y लिखेंगे तो पहला कैसे बनेगा, माइनस एक्स, और दूसरा कैसे बनेगा, ऐसा। अब जनरली ये अगर बन रहा है तो ग्राफ कैसे जाएगा, एक जाएगा ऐसा और एक जाएगा ऐसा। जनरली हमारे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स, और ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जनरली हमें क्या कह रहा है कि हमें देखना है कहां पर ये होगा। देखिए जनरली अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो x है, तो x की कोई भी वैल्यू आप डालो तो कंटिन्यूअस तो मिल जाएगा, कहीं पर भी आप इसको वैल्यू पुट करो कंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू है, आपको भी वैल्यू पुट करो इसमें कंटिन्यूअस दिखेगा, करेक्ट। बट अब हम बात इसमें क्या आएगी, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, तो इसको जीरो के लिए चेकआउट कर लेते हैं, x इक्वल टू जीरो के लिए, x इक्वल टू जीरो के लिए चेकआउट करते हैं कि ये कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है कि नहीं। अगर x इक्वल टू जीरो के लिए डिफरेंशियल मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है और नॉट डिफरेंशियल, नो वेयर डिफरेंशियल, तो इसकी बात तो हम लोग कर ही नहीं सकते। बट डिफरेंशियल एवरीवेयर एक्सेप्ट विद जीरो, जीरो के अलावा ये क्या होगा, डिफरेंशियल दिखेगा। तो एक बार जीरो के लिए चेकआउट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी तो टाइम हर जगह क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो एक्स को अगर जीरो के लिए हम चेकआउट करें तो डिफरेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश इक्वल टू लिमिट, बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट के लिए लिमिट s टेंड्स टू जीरो, दिस इज एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स एंड डिवाइड बाई माइनस एच, ये आपकी लेफ्ट हैंड के लिए। और राइट हैंड के लिए क्या होती है, राइट हैंड के लिए क्या होती, दिस इज s टेंड्स टू जीरो, दिस इज f प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h।
तो पहले हम लोग उसको लेफ्ट हैंड का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का देखें तो लेफ्ट हैंड में दिस इज एल एफ डैश एक्स लेफ्ट हैंड के लिए। तो x की वैल्यू क्या है 0, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 f 0 और ये हो जाएगा आपका h, दिस इज f 0, सो दिस इज h माइनस का। सो यहां से अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा s टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू देखो यहां पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरे पास fx ये दिया है, अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो जनरली मेरे पास क्या आएगा f0 माइनस h, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस h, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मॉड ऑफ h, और जनरली मॉड ऑफ h इसमें पुट करेंगे, दिस इज मॉड ऑफ h, और 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 0, सो दिस इज व्हाट इज माइनस h। तो यहां से मॉड लगा है तो ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और h है माइनस, तो मॉड लगेगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस कैंसिल आउट, तो दिस इज 1, सॉरी माइनस का 1 क्योंकि माइनस लगा है। तो LHS हमारे पास जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो क्या आ गया हमारा -1। अब राइट हैंड निकाल लेते हैं। राइट हैंड कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट दिस इज x और इसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अब s टेंस टू अब 0 रखोगे तो क्या आएगा, दिस इज f0 प्लस h, क्योंकि देखिए इसके लिए क्या है हमारे पास प्लस h, और -0 क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, और यहां से क्या आ जाएगा दिस इज h। सो पुट कर दीजिए लिमिट s टेंस टू 0। अब इसकी जगह हम पुट करेंगे तो बेसिकली f0 प्लस h, तो बेसिकली h आएगा fh। अब जब fh आएगा तो इसकी जब पुट करोगे आप उसमें तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ h, तो यहाँ पर आप लिख दो मॉड ऑफ h और माइनस यहाँ 0 पुट करेंगे तो आएगा 0, सो बेसिकली h। सो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट और ये हो जाएगा आपका h और दिस इज h, तो ये कैंसिल और दिस इज 1। सो आप देख रहे हो यहाँ पर जो LHS है और RHS है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है आपके सेम नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट बट डिफेंसिबल एट एवरीवेयर एक्सेप्ट विद 0। 0 के अलावा ये हर जगह क्या होगा डिफेंसिबल होगा, इसीलिए हमने 0 के लिए चेक कर लिया। बेसिकली ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो जनरली हमारे पास कंटिन्यूअस तो होता है, ये इस तरह का ग्राफ अगर आता है तो ये हमारा डिफेंसिबल नहीं होता है 0 के अलावा। 0 के अलावा ये क्या हो सॉरी एवरीवेयर एक्सेप्ट विद 0, 0 के अलावा सारी जगह डिफेंसिबल होता है, करेक्ट। तो जनरली मैंने इसको सॉल्व करने का पर्पस है कि किस तरह से हम डिफेंसिबिलिटी चेकआउट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो आप किस तरह से इसको चेकआउट करोगे ये बात क्लियर है, तो इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा कैसे डिफेंसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी डिफेंसिबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या दिया है fx दिया हुआ है, क्या दिया है fx दिया है, fx कितना दिए दिस इज x मॉड ऑफ x। अब इस केस में देखिए आप दो चीजें बनेंगी। पहली चीज तो हमें क्या देखना है कि अगर x की वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा है, क्योंकि मॉड लगा है यहाँ पर इसलिए हमें चेकआउट करना पड़ेगा। अगर ये 0 से ज्यादा है तो ये भी प्लस का और अंदर वाला भी प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। अगर x की वैल्यू क्या है 0 से कम, x की वैल्यू क्या है 0 से कम, अगर 0 से कम है तो बेसिकली क्या होगा ये x और ये वाला भी माइनस का, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट अब क्या फाइंड निकाल सकते हैं पूरे फंक्शन को, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखना है चेकआउट करना है कि x को टू 0 के लिए कंटिन्यूअस तो देखिए होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस में कोई डाउट है ही नहीं, तो कंटिन्यूअस तो होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। बट डिफेंसिबिलिटी क्या करना है चेकआउट करना है x को टू 0 पर, तो x को टू 0 पर हम डिफेंसिबिलिटी चेकआउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर चेकआउट करें तो बेसिकली क्या होगा लिमिट s टेंस टू 0। अब इसमें अगर आप पुट करो तो क्या हो जाएगा जनरली f 0 के लिए 0 प्लस 0 माइनस h
और माइनस 0 और अपॉन में क्या आएगा माइनस का h। सो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट वाला ले रहे हैं 0 से कम वाला, तो फंक्शन कौन सा आएगा ये वाला। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास अगर इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस की h, किसकी इस वाले की, इस वाले की। तो माइनस की h और इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका h स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो यहाँ पुट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट दिस इज माइनस का h स्क्वायर, और ये 0 है, 0 पुट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा 0। सो दिस इज h। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट नीचे ही कर देते हैं, तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस h, और ये कैंसिल आउट। सो बचेगा क्या मेरे पास h और लिमिट s टेंस टू 0 और h और माइनस का होगा, जब पुट करोगे 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी 0। राइट हैंड चेक कर लेते हैं, राइट हैंड क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड के लिए आप चेकआउट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी अगर राइट हैंड के लिए चेकआउट करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच डायरेक्ट पुट करते हैं, फॉर्मूला पता है। तो x प्लस एच पुट करेंगे दिस इज एफ 0 प्लस एच, और ये हो जाएगा आपका f0। सो यहां से क्या आएगा एक्स एच। तो यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि ऊपर वाली लेंगे क्योंकि 0 से ज्यादा है प्लस वाला, तो प्लस वाला लेंगे राइट हैंड में। सो लिमिट s टेंस टू 0 और इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो यहां से क्या आ जाएगा दिस इज h स्क्वायर, और ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू इसमें हम 0 रखोगे तो क्या आएगा 0। तो यहां से क्या आ जाएगा दिस इज h, और इसको अगर सॉल्व करो तो h स्क्वायर अपॉन में h, तो h से h कैंसिल। सो लिमिट s टेंस टू 0 क्या बचेगा h, और जब h बचेगा आप पुट करोगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए यहां भी 0 आ रहा है, तो मतलब कहने का कि आपका लेफ्ट और राइट, आपका राइट दोनों क्या है इक्वल है। और अगर 0 की भी आप फाइंड आउट करते हो, 0 के लिए भी फाइंड आउट करोगे तो 0 के लिए भी क्या होगा ये ठीक होगा, दैट मीन्स ये फंक्शन जो होगा 0 के लिए भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये सारे पार्ट क्या है आपके इक्वल है। सो इसका मतलब क्या है ये x पर डिफरेंशियबिलिटी दे रहा है, यस इट इज डिफरेंशियबल एट x। सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये डिफरेंशियबल एट x इसमें नॉट दिए है, ये तो बात कर ही नहीं सकते। डिफरेंशियबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह ही होना है, इसे कोई बात ही नहीं कर सकते, और नाइदर तो ये तो बात ये भी गलत। तो ऑप्शन दैट इज ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द फंक्शन इज fx इज दिस इज द डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 हमारे पास fx क्या दिए दिस इज k एक्स स्क्वायर के एक्स, और x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा इक्वल है तो ये, और कम है तो ये, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे हमें क्या रहा है डिफरेंशियबल है। अगर ये डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम होगी, ये मैंने बताया है अगर ये डिफरेंशियबल है तो, और इसने क्वेश्चन में बोल रखा है डिफरेंशियबल है तो ऐसा होगा। अब इसके लिए दोनों का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये आपको पता है लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा आपका f0 माइनस h, क्योंकि 0 के लिए मुझे x इक्वल टू 0 के लिए चेकआउट करना है तो ये 0। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज f0 और ये क्या हो जाएगा आपका h माइनस का। सेम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम लोग कम के लिए ले रहे हैं तो कम के लिए कौन है ये वाला, कम के लिए ये वाला दैट इज के एच, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का है ना, क्योंकि माइनस का बचेगा ना f0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा माइनस का h, तो माइनस का बचेगा इसलिए यहाँ माइनस, एंड दिस इज f0 अगर रखेंगे
जीरो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो खत्म आपका जीरो। सो दिस इज माइनस का एच। तो एच से एच देखिए ये जीरो है, मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस का के एच और डिवाइड बाई माइनस का एच, माइनस के से के, माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस इज व्हाट इज के। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका ये तो हो गया आपका एल, दोनों इक्वल है तो दोनों, अब ये पार्ट हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट में क्या आएगा, तो दैट इज इस पार्ट में आएगा आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, सॉरी प्लस एच माइनस एफ जीरो। सो दिस वन इज व्हाट, पुट कर देंगे, दिस इज एच। तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली, ये वाली ऊपर होगी, तो पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका h, क्योंकि प्लस है तो h बचेगा, तो दैट इज h स्क्वायर माइनस, इसको पुट करेंगे तो ये तो जीरो, और जब x की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो क्या है जीरो, और दिस इज h। सो बेसिकली क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन में, तो कैंसिल आउट, सो दिस इज h। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज h, और h की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपका जीरो, करेक्ट। जब आपने पुट किया तो क्या हो गया जीरो। अब यहां से अगर जीरो आ गया, अब जीरो आ गया तो अब आप क्या करो, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है सेम, मैंने अभी बताया दोनों पार्ट क्या है सेम। तो इस केस में अगर दोनों पार्ट सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई है k, और इसकी वैल्यू कितनी आई है जीरो। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू जीरो। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेकआउट करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत एग्जाम में दिखे हैं, ठीक है, और 23 में ये भी आया हुआ है, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आज ही के लिए बस इतना ही ट्राई करेंगे। और सेकंड चीज, अभी मैं कंटिन्यूअसली इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंटिन्यूअसली इसके करते रहेंगे, और फिर आप इसके एग्जाम के जो डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं और आना ही इसी से है, करेक्ट। तो करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।